हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्ट की। मतलब हार्ट अटैक आने से पहले 30 दिन पहले हमारी बॉडी कई संकेत देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और नज़रअंदाज करना ही हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। फिर हमें एकदम भाग के हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जानते हो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। लाखों रुपया 2-4 दिन में ही ठंडा हो जाता है। तो हमारी बॉडी क्या क्या संकेत देती है 30 दिन पहले। तो 30 दिन पहले हमारी बॉडी संकेत देती है, हमारे सीने में भारीपन रहने लगता है, जकड़न रहती है सीने में। कुछ थोड़ा मेहनत का काम अगर हम कर लेते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा लगने लगती है, भारीपन, जकड़न। और अगर काम नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हमें हल्का लगने लगता है। हमें थकावट लगती है, हम थोड़ा सा भी चल लेते हैं तो हमें थकावट लगने लगती है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। तो हम सोचते हैं चलो रहने दो, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी अचानक से सांस फूलने लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है। और सबसे मेन चीज़ है इसमें, पसीना आता है, ठंडा पसीना आने लगता है। जब हम कई बार ठंडा पसीना आता है तो हम लोग उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसके साथ साथ कई बार दर्द होता है, हमारे चेस्ट में दर्द होता है, हमारे लेफ़्ट साइड दर्द होता है। वो दर्द हमारे लेफ़्ट हैंड में जाकर के शोल्डर से होता हुआ, गर्दन से होता हुआ जॉ में जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं। अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप जांच कराएं, तो अपने अच्छे से वैद्य को दिखाएं। वो सबसे पहले तो हमें करना है कि हमें उसी दिन से जब ये लक्षण हमें दिखने लगे तो हमें स्वाभाविक से कई काम करने लगना है। हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्तिका तो करना ही है, योगा हमें करना ही है। उसके साथ साथ हमें सात्विक भोजन पे आ जाना है, बिल्कुल तला भुजा भोजन बिल्कुल नहीं, बाहर का कोई भी भोजन नहीं। चाय हमें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, चाय पीनी ही नहीं है। खाने का टाइम टेबल सुबह 7 से 8 कर देना है और शाम को 5 से 7 इस टाइम पे खाने का टाइम टेबल कर देना है। और खाने में लेना क्या है, खाने में जब ये सिचुएशन आ जाए तब बता रहा हूँ, ये सिचुएशन आ जाए तो खाने से पहले हमें आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले हमें फल फ्रूट खाना है। कोई भी फल फ्रूट खा लो, केला डाइजेशन बिगाड़ेगा, केला मत लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले लो तो केला भी ले सकते हो। 4-5 प्रकार के फल काट के रख लें आप, 500-600 ग्राम। और उनको धीरे धीरे करके आप सुबह 8 बजे से खाना शुरू करें, भले ही 12 बजे तक खाएं। उसके बाद फिर 1-2 रोटी खा लें तली भुजी सब्जी में, उबली हुई सब्जी में। वही प्रक्रिया हमें शाम को करना है। शाम को अगर हमें 7 बजे खाना खाना है, हमें 5 बजे से 6 बजे तक ये चीज़ खाना है। फल ले लें या सलाद ले लें, सलाद खाएं। वो सलाद को उसका आधा कर दें। अगर आधा किलो हमने फल खाए हैं तो सलाद हमें 250 ग्राम खाना है। ये प्रक्रिया कर दें। उसके बाद 1-2 रोटी जो लगे तो खा लें। और हो सके तो गेहूं की रोटी भी बिल्कुल अवॉइड कर दें। रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं चाहिए, सफ़ेद नमक बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें छोड़ दो, आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अब ये चीज़ें तो हमने परहेज कर लिया, अब हमें और आगे क्या करना है। आगे हमें करना है, अगर ये सिचुएशन आ गई है जो मैंने बताई, ये लक्षण आ चुके हैं लोगों को, कई लोगों को इसमें सर भी भारी रहता है, चक्कर आने लगते हैं, ऐसा भी होता है इसमें। अब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, बीपी भी बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी ही सारे संकेत दे देती है कि अटैक आने की सिचुएशन हो रही है। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में अगर हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो धीरे धीरे करके
हमें पता नहीं चलता गाड़ी क्या बोल, लेकिन वो धीरे धीरे करके बताने लगती कहाँ खटपट की आवाज़ आ रही, अब वो सर्विस मांग रही है। ऐसे ही हमारी बॉडी का है, जब तक हम यंग रहते अच्छे रहते हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन हम उल्टा सीधा खा खा के इतना कचरा कर देते हैं कि बॉडी भी फिर धीरे धीरे करके हमें संकेत देने लगती है अब ये दिक्कत है, मतलब इसकी भी सर्विस की ज़रूरत है। मतलब डाइजेशन सही नहीं रह रहा है, सीने में जलन बनी रहती है, ये सब संकेत ही रहते हैं। चेस्ट में दर्द हो रहा है, वो दर्द बाएं हाथ में जा कर के जॉ में जा रहा है, सीने में जलन बनी रहती है। हम लोग सोचते हैं कि हमें ये दर्द और जलन एसिडिटी की वजह से हो रही, वो एसिडिटी की वजह से जलन नहीं है, वो जलन आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी संकेत दे रही है कि हमारी सर्विस करो, इनको सबको निकालो बाहर, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। जब वो बता रही संकेत तो उसके संकेतों को सुने। जब बॉडी ने इतना सारा हमें बता दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, हम अर्जुन की छाल लेकर के आ जाएं मार्केट से। आधा किलो लेकर के आ गए, आधा किलो अर्जुन की छाल में निकालें, एक कांच के बर्तन में रख दें उसको पाउडर बना करके। अब उसको निकालना है छोटा चम्मच से 1 चम्मच, और उसमें डालना है हमें एक डालना है लहसुन, और छोटा सा टुकड़ा डालना है हमें उसमें अदरक का। क्या बोलते हैं, अदरक का टुकड़ा डालना है छोटा सा। अब उस पानी और 1 गिलास पानी डालना है। अब उस पानी को हमें इतना उबालना है कि जब वो पानी 1 गिलास का आधा गिलास बचे, जब वो आधा गिलास पानी बचे उसको उतार लें, छान लें और उसको सिप सिप करके आप पीना शुरू करें। सुबह अगर अपन ने उसको पी लिया तो उसके 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं लेना है। 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं लेना है। फिर हमें ये प्रक्रिया करना है शाम को भी हमें यही चीज़ डालना है। 1 छोटा चम्मच डालना है अर्जुन की छाल का पाउडर, और उसमें डालना है हमें 1 लहसुन की कली डालना है, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डालना है। चाहे तो इन दोनों में हम थोड़ा थोड़ा अश्वगंधा भी डाल सकते हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ें डालने से लोग बात बोले क्या होगा, ये अब हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट है, उसको निकाल के बाहर कर देंगे, और हार्ट की पंपिंग करने में भी मदद करेंगी सही तरीके से। जो हमारी आर्टरी है हार्ट की, उनको मजबूती प्रदान करेंगी, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेंगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो। और कहीं पे भी जो हमारी आर्टरी हैं उनमें प्लाक आ गया है, उस प्लेग को भी धीरे से करके ये ठीक करेंगी। जब ये ठीक होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो धमनियों में नहीं चिपकेगा, वो अपने रास्ते से निकल के बाहर पहुंच जाएगा। तो स्वाभाविक है ब्लॉकेज नहीं होंगे। जब ब्लॉकेज नहीं होंगे तो अटैक जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें आपको करना है। हाँ, कई बार और एक चीज़ और करना है, अपन ने महीने भर हमने ये काम कर लिया, उसके बाद 10 दिन हमें क्या करना है, कम से कम 10 दिन के लिए फिर हमें इसको छोड़ देना है। 10 दिन हमें निकालना है लौकी छोटी सी ले लें, उसके अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसके ऊपर पेस्टिसाइड ना हो, ऑर्गेनिक लौकी हो, उसमें नींबू काट के उसके लौकी के ऊपर रगड़ दें। फिर लौकी के स्लाइस बना लें, छोटे छोटे स्लाइस बना के मिक्सी में डाल दें, और उसमें डाल दें पुदीना की 4-6-8 पत्ती, और उसमें डाल दें तुलसी की 4-6 पत्ती। उसको ग्राइंड कर लें थोड़ा पानी डाल के, ग्राइंड कर दें तो उसको जूस बन के आपका तैयार हो जाएगा। उस जूस को 1 गिलास में निकाल लें, और सुबह सुबह सिप सिप करके उसको पिएं धीरे धीरे, जैसे हमारी वो लार के साथ मिलके हमारे पेट में जाए। और उसके 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना, खाने का ध्यान रखना है, 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। फिर हमें क्या करना है, शाम को हमें 5 बजे के लगभग फिर 1 गिलास जूस निकालना है। सेम प्रक्रिया, लौकी, पुदीना, तुलसी, और चाहे उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। जब वो 1 गिलास जूस निकाल लें, उसको भी सिप सिप करके धीरे धीरे करके आप पिएं। ये आप 10 दिन तक करेंगे, 10 दिन।
आप 10 दिन में ही देखेंगे रिजल्ट। 1 महीने हमने उसको कर लिया और 10 दिन हमने इसको कर लिया। आप देखेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन, बीपी बढ़ा रहता था, बीपी आपका ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहता था, कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं हो रहा था, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा रहता था, सर भारी हो रहा था, पेट में अफारा लगता था, एसिडिटी बनी रहती थी, सीने में जलन बनी रहती थी, हमारे गर्दन कंधे सब जगह दर्द बना रहता था, थकावट बहुत ज़्यादा लगती थी जरा से चल लो। ये सारे देखेंगे सिम्टम आपके धीरे धीरे करके दूर जाने लगेंगे। तो आपको जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र देखेंगे ये जो 1 महीना 10 दिन का कोर्स, इतने में ही आप देखेंगे बहुत अच्छा फील करने लगे। हमें करना क्या है, ये नहीं फिर अर्जुन छाल का चालू कर देना है धीरे से। अगर हम कुछ दिन ये कर लेते हैं, कम से कम 3 महीने, आप देखेंगे 3 महीना अगर आपने कर लिया तो आयुर्वेद कहता है कि अगर 3 महीने हमने, अगर सर्दियों का सीज़न है, हमने नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना ये कर लिया तो 3 महीने तक, साल भर तक आप अटैक फ्री हो जाते हैं इन फॉर्मूलों से। इतनी ताकत है आयुर्वेद में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।